जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक के बारे में। इस साल का आखिरी सप्ताह, लेकिन एक ऐसा सप्ताह जो चीजों को बदल देगा। समीकरण बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, हमारा नजरिया बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलाव की तरफ आएगा और ये चीज सडननेस लेके आएगा। सब ग्रहों का एक साथ सेजिटेरियस साइन में धनु राशि में बैठना है। धनु राशि जो युद्ध की राशि है, जो इनिशिएशन की राशि है, बिलीफ को दिखाती है, लॉ को दिखाती है, जस्टिस को दिखाती है। तो धनु राशि में सभी ग्रहों का बैठना हमारे बिलीफ सिस्टम की तरफ क्वेश्चन मार्क करते हुए नजर आएंगे। आप किधर की तरफ बढ़ रहे हैं जीवन में, किसके साथ बढ़ रहे हैं। अगर वहां पर लॉन्गर विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, वहां पर आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वहां पर चीजें ब्रेक होते हुए नजर आएंगी। अब फाउंडेशन की सिर्फ बातें नहीं होंगी, फाउंडेशन को बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से बनाना पड़ेगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस, जो रूट से कनेक्टेड नहीं है, जो कहीं ना कहीं जिन रिश्तों की, जिस जॉब की, जिस स्किल की, जिस बिजनेस की रूट से स्ट्रांग नहीं है, वहां पर चीजें कट होंगी, वहां पर चीजें प्रेशराइज की जाएंगी और वहां पर रियलिटी निकल के आएगी। क्योंकि 2026 में जाने से पहले यह सप्ताह आपको बहुत प्रेशर फील कराएगा और ये कहीं ना कहीं करा रहा होगा। ये दिसंबर नॉर्मल दिसंबर नहीं है, ये ट्रांजिट बहुत शार्प ट्रांजिट है, जहां पर चीजें अचानक होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अभी सारे ग्रह एक स्कॉर्पियो साइन से निकले, एक डार्क एनर्जी से निकले हैं, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। फिर वाटर साइन से फायरी साइन में जाना, धनु राशि में जाना, जो बिलीफ सिस्टम को दिखाती है, जस्टिस होगा यहां पर। और मंगल शनि का एक दूसरे को ऊपर एस्पेक्ट होना। शनिदेव मैच्योरिटी है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है, पेशेंस है, और मंगल इम्पेशेंट है। मंगल फायर है, मंगल के पास पेशेंस नहीं है, वो चाहता है एकदम कट फटाक से चीजें लेना चाहता है। और आपको जो बहुत टाइम से डिप्लोमेसी मैनिपुलेशंस आपके साथ हो रहे थे, वहां पर आप अंदर की आवाज को अब रोक नहीं पाएंगे, अब आप चीजों को लिंगर ऑन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2026 में जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं होल सोल लेवल पे चीजों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। उस स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। अब आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे और इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लंट कन्वर्सेशन होती हुई नजर आएंगे आपके जीवन में। एकदम से यस या नो, फास्ट कम्युनिकेशंस होंगे, कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होगा, जल्दबाजी में चीजें की जाएंगी। और अब ये सोचे समझे कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशंस बहुत हो चुके हैं, लिंगर ऑन बहुत हो चुकी हैं चीजें। तो ये कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आएंगे, एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनती हुई नजर आएगी लाइफ में। और यहां पर एक ही डिवाइन और एक ही सेविंग ग्रेस है आपके जीवन में, दैट इज जुपिटर। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना अपनी राशि और सब ग्रहों के ऊपर, जिसकी वजह से जेमिनी साइन बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी वहां बैठे हैं। तो ओपिनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आर्गुमेंट हो सकती है, आर्गुमेंट ट्रैवल को लेके हो सकती है, स्टडीज के ऊपर हो सकती है, रिलेशनशिप के ऊपर हो सकती है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर हो सकती है, ट्रैवल के लिए हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजें आर्गुमेंट होगा। फादर की हेल्थ को लेके हो सकती है, क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए हो सकती है। यहां पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा। यहां सवाल जवाब बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जिसकी वजह से चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। सवालों के जवाब वही रिश्ता, वही चीजें, वही लोग दे पाएंगे, वही जस्टिफिकेशन दे पाएंगे जो एक्चुअल में रियल है। जो फेक है वो फेड होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हुई हुई चीजें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी किसी से इन्फ्लुएंस होकर की गई हो, चाहे वो कोई रिश्ता किसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया हो, चाहे कोई स्टडीज हैं, हमने किसी से इन्फ्लुएंस होके सब सीए कर रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम भी डॉक्टर बनेंगे। हमने अपने रूट्स को, अपने आप को इग्नोर करके किसी को फॉलो करने की कोशिश की होगी, वहां पे चीजें पैटर्न कट होगा। यहां पर ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। और मैं यहां पर अभी भी बोलना चाहूंगा कि जितना स्ट्रांग आप अपना जुपिटर इस समय में कर सकते हैं, जितना आप पेशेंस रख सकते हैं, जितना आप अपने विजडम को एनलाइटेड रख सकते हैं, जितना आप स्पिरिचुअलिटी भगवान के सामने सरेंडर कर सकते हैं, कॉस्मोस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि यहां पर सेल्फ डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चीजों को और भी डीप लेवल पे समझते हैं, आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या इंपैक्ट आपकी लगन राशि के ऊपर पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट आपसे जाने से पहले करता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर या फिर आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा। और अगर आप ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, थैंकफुल हूं आप सभी के प्यार और आपके सपोर्ट के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रूटनी करते हैं आपकी लगन राशि की
क्या बताती है इस ग्रह की चाल आप सभी के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एंड मून साइन वालों के लिए। मेष लगन मेष चंद्र राशि वालों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि मंगल का कंबेस्ट होना, आपके लग्नेश का कंबस्ट होना, कैसे आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप रखना है, कैसे आपके इंटरनल इनर वॉइस को कैसे आपने बैलेंस करना है, कहां पर आपको चैलेंज आ सकते हैं, कहां पर आपको ये वीक एजी फील करा सकता है, कैसे एक डिस्कंफर्ट आपको एक क्लैरिटी की तरफ फोर्स करेगा, एक ऐसी कम्युनिकेशन, एक ऐसा ट्रैवल जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, नजरिए को बदल देगा, एक छोटा सा इवेंट चीजें बदल जाएंगी। क्या होने वाला है, कब होने वाला है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं, सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे, बात करेंगे। शुरुआत करेंगे फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ लॉर्ड को देखूंगा, शुक्रदेव को देखूंगा। शुक्रदेव लव रिलेशनशिप रोमांस के कारक है, पार्टनरशिप के मालिक भी आपके लिए शुक्रदेव बनते हैं। तो फिफ्थ हाउस में केतु का बैठना, केतु कट करता है, डिटैचमेंट का कारक है, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, रूट्स को डिनोट करता है, ठीक है। और केतु के नक्षत्र में मंगल बैठे हैं। मंगल ऑल्दो अब शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, लेकिन शुक्र और सूर्य जो फिफ्थ लॉर्ड है, सेवेंथ लॉर्ड है, और शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप का कारक है, वो केतु की एनर्जी को सक कर रहे हैं, क्योंकि मूला नक्षत्र में बैठे हैं। और मूला नक्षत्र फाउंडेशन को नहीं, रूट्स को दिखाता है। तो धनु राशि जो बिलीफ सिस्टम को दिखाती है, लॉ को दिखाती है, जस्टिस को दिखाती है। तो यहां पर प्यार में बिलीव की बात होने वाली है, भरोसे की बात होने वाली है, कमिटमेंट की बात होने वाली है। अब लिंगर ऑन नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसी ब्लंट कम्युनिकेशन आपकी होती हुई नजर आएगी अपने पार्टनर से, जहां पर बहुत मेजर क्लैरिटी आपको सीख करने की जरूरत है। डेट फिक्स करने की बात हो रही है यहां पर। अगर रिश्ते को आगे लेके जाना है, रिश्ते को शादी तक लेके जाना है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आएगा। जो लोग जस्ट फॉर द टाइम पास, जस्ट फॉर द पार्टनरशिप इन्फ्लुएंस हो गए कि हम सिंगल हैं, मेरा हर कोई फ्रेंड कमिटेड है, अगर आप इन्फ्लुएंस हो गए यहां पर किसी रिलेशनशिप में आए थे, वहां पर कहीं ना कहीं क्योस देखने को मिलेगा। अगर आपके रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, लॉन्गर विजन नहीं है, वहां पर चीजें कट ऑफ होती हुई नजर आएंगी। सडन कहीं ना कहीं किसी तरह का क्योस और सडन आपकी लाइफ में गैप आना, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेंशन होती हुई नजर आ रही हैं। चंद्रमा शुक्र मंगल और सूर्य को क्रॉस करेंगे और अभी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। तो इमोशनल लेवल पे जो इंटरनल वॉइस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर फील करा सकती है कि मैं गलत इंसान के साथ हूं या सही इंसान के साथ हूं। इस समय आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका ब्रेन है, जो आपका इमोशन है, जो सामने वाले का एक्सप्रेशन है, वो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। अगर कोई आपसे बहुत टाइम से कमिटमेंट कर रहा है कि हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूं लेकिन कर नहीं रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ब्लंट चीजें होती हुई नजर आएंगी। आप सामने से बात करते हुए नजर आओगे तो यस या नो, ब्लंट बात यहां पर होती हुई नजर आ रही है, ब्लंटनेस दिखाई दे रही है, कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। या तो कमिटमेंट करोगे या फिर चीजों को छोड़ के चले जाओगे। इस तरह के कहीं ना कहीं योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रमा जैसे ही जाएंगे शनि के राशि में, कैप्रिकॉन में, तो आप अपने वर्क की तरफ भी बहुत ज्यादा पैशनेट होने वाले हैं। यानी कि जो एग्जॉस्ट आप लव रिलेशनशिप में हो रहे हैं, अब आपके अंदर अवेयरनेस आएगा कि यार मुझे अब कहीं पे ट्रैवल करना है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है और कहीं ना कहीं करियर को बूस्ट करना है। क्योंकि जो आपने टाइम दिया था और वहां कमिटमेंट नहीं है, तो आपको लगेगा ये अननेसेसरी क्योस भी लेके आ रहा है लाइफ में और मेरी लाइफ में कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, नेगेटिविटी की अलावा या फिर किसी भी तरह के क्योस के अलावा। तो वो चीज एंटरटेन करना बंद कर देंगे। रेड फ्लैग को आप कहीं ना कहीं ब्लॉक करने वाले हैं। कहीं ना कहीं राहु के साथ चंद्रमा का आना एक हो सकता है 25 दिसंबर को, जब राहु चंद्रमा साथ में होंगे तो ओवर पैशनेट हो गए, आप किसी चीज को फील करना चाहेंगे, तो आपको स्टेबल होके करना है। बहुत ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी है, बहुत ज्यादा ओवरनाइट पार्टी नहीं करनी है। क्रिसमस को क्रिसमस बने रहने देना, क्योंकि सिर्फ एक दिन हो सकता है, ये ऐसा फेस्टिवल नहीं है, या फिर कोई ऐसा दिन नहीं है जिसके बाद आपका जीवन नहीं है। लाइफ को देखना है कि नेक्स्ट डे मेरा क्या प्लान है, किस चीज को लेकर मैं कमिटेड हूं। तो यहां पर चीजों को ड्रैग नहीं करना है, ओवर नहीं करनी है चीजें, क्योंकि राहु और चंद्रमा यहां पर आपको अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए बोलेंगे। और 26-27 को फिर वो रियलिटी चेक एकदम से, फिर वो डिप्रेशन वाला योग बनेगा, क्योंकि आपकी जो लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो सॉल्व नहीं हुआ है और ये वीक आपसे सॉल्व कराने के लिए बोल रहा है। वो ब्लेड की तरह काम करेगा, ब्लेड शार्प कट करता हुआ नजर आएगा। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ये सेल्फ हीलिंग का समय है, सेल्फ कंट्रोल का समय है, पेशेंस के साथ चीजों को समझने का समय है, इन्फ्लुएंस से दूर रहना है। अगर आप इंटरनली किसी चीज को फील नहीं कर रहे हैं, चीजों को गैप बना के चलना है। और जिन लोगों के रिश्तों में, मैं एंड एक क्लोजर देना चाहता हूं, जिन लोगों के रिश्तों में कमिटमेंट नहीं है, वहां पर उनको प्रॉब्लम, ट्रबल फेस करने को मिलेगा। अब रिश्ता टूटेगा नहीं टूटेगा, या कोई चला गया तो वो वापस आएगा नहीं आएगा, डिपेंड कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या बता रही है, आपकी दशा महादशा कैसी है।
क्या ट्रिगर कर रही है, क्या सर्किट बन रहा है, राइट। ओवरऑल आशा करते हैं ये वीक आपके लिए शुभ हो, अति शुभ हो। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक बनते हैं शुक्रदेव। 7th हाउस के मालिक कंबस्ट होकर बैठे हैं, मूला नक्षत्र में बैठे हैं, केतु के ट्राइन बैठे हैं, और जुपिटर का डिवाइन ग्रेस, डिवाइन एस्पेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। चीजें डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाएंगी, लेकिन ये पेशेंस को चेक करेगा। हो सकता है क्योंकि मरकरी 3rd हाउस का मालिक भी 8th में बैठा है, आपके अंदर बोल्डनेस लेके आए, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो मैच नहीं कर रही है। एक आपका पार्टनर बोलता है मुंबई या गोवा, आप बोल रहे हैं वैष्णो देवी, तो कहीं ना कहीं वह चीजें मैच नहीं कर रही हैं। हो सकता है कि आप बच्चों की स्टडीज को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं, लेकिन दोनों ही इतने सीरियस हो गए हैं कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसी ना किसी वजह से अननेसेसरी चीजों को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ रिश्तों में यहाँ पर अलगाव की बात होगी, बंटवारे की बात होगी, चीजों में दूरियां पैदा होंगी, घर छोड़ने की बात भी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि चीजें अब पीक पे आ गई हैं, अब अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं आप। अब एक नए साल से एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योस को, नेगेटिविटी को आप नहीं झेलना चाहते। और हो सकता है जिन लोगों की लाइफ में आज से 18 महीने पहले, 1.5-2 साल पहले कोई इंसान आया था, उसका जो इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। या तो यहाँ पे किसी की चीजें डीएक्टिविटी होंगी, यहाँ पर आप या तो अपने रिश्ते को लेकर बहुत एक्टिव हो जाएंगे, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे, या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम कह सकते हैं, अदर थर्ड पार्टी जो रिलेशनशिप कह सकते हैं, वहां पर कोई ना कोई ऐसी क्लैरिटी मिलेगी। या तो आप उधर की तरफ हो जाएंगे, इधर की तरफ हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जो आप झूला झूल रहे हो वहां से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, राइट। यहाँ पर एक ही चीज करने के लिए मैं बोलूंगा कि आपको झूठ बोलने से बचना है। बहुत सारे झूठ नहीं बोलना है, चीजों को इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं करना है कि आपको लगे कि मैं बहुत शार्प हूं, मैं बहुत क्रिटिकल हूं, मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूं, कि मैं सब चीजों को अपने फेवर में लेके आ सकता हूं, हर तरीके से मैं चीजों को मैनिपुलेट कर सकता हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रहों की दशा जो बन रही है ना, वो यही बन रही है कि अब जो रियल है ना, रियल है वो सरफेस पे आएगा, जो रूट्स में है ना वही बाहर निकल के पॉपअप करेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके देख रहा हूं कुछ लोगों की लाइफ में इस समय स्पिरिचुअलिटी, गुरु, मेंटोर का ढूंढना, किसी योगा मेडिटेशन के लिए जाना, अपने पार्टनर के साथ योगा मेडिटेशन, कोई किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्पिरिचुअल धाम में को ऑर्गेनाइजेशन को आपको अटेंड करना, उसे ज्वाइन करना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ईगो क्लैश होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आपका स्पाउस गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इस समय ईगो दिखाना या फ्रंट पे आगे बहुत सारे बोल्ड डिसीजन लेना आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। इस समय चीजों को निकलने दीजिएगा, ठीक है। जब तक सूर्य और मंगल आपके 10th हाउस में नहीं आ जाते, तब तक आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना चाहिए, ये मेरी आपके लिए एडवाइस है। जब चंद्रमा आपके 25 दिसंबर को राहु के साथ आ जाएंगे, जुपिटर के एस्पेक्ट में आ जाएंगे, यहां पे कहीं ना कहीं 4th लॉर्ड 11th में आए, कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आएगी, कहीं ट्रैवल करने के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। 25, 26, 27 के आसपास कोई ट्रैवल हो रहा है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं से इनकम का भी गेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस लेके आएगा। लेकिन इनिशियल डेज में मैं बोलूंगा कि आपके लिए थोड़ा सा एक अर्ज आएगा कि किसी चीज को आपको बहुत ज्यादा कन्फ्रंट करने का मन कर रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो कन्फ्रंट ना करना भी ठीक है, तो उस चीज को ना कीजिएगा, अदरवाइज इट विल ट्रिगर पॉइंट कुछ भी लेवल पे हो सकता है, ठीक है। रात को सोना टाइम से आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। डोनेशन आपके हाथ से होना बहुत अच्छा है, जितना आप अच्छे से डोनेशन करेंगे, जितना आप खाने का डोनेशन करेंगे, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो खाने का फूड को दिखाता है वो चंद्रमा के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। तो इनिशियल डेज में, इनिशियल वीक में किसी भोज के लिए जाना, किसी को भोजन कराना, किसी को फूड का डोनेशन करना, किसी के साथ तीर्थ यात्रा पे जाना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही ऑस्पिशियस हो सकता है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड 8th में गया है, विपरीत राजयोग बना रहा है और फिर गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहा है। कहीं ना कहीं जो लॉन्गर विजन के साथ कनेक्टेड नहीं है जॉब, जहां पर आप अंडरपेड फील कर रहे हैं, वहां पर चीजें सडन क्विट करने का मन करता हुआ नजर आएगा। कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, अथॉरिटी क्लैश हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में उनका अंडर दी कारपेट होकर कुछ अनकन्वेंशनल चीजें करना, ठीक है, इलीगल चीज करना, उन लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। जो कंपटीशन की तैयारी करना है, मेरे कुछ नोन है, 2 नोन पर्सन है जिन्होंने कंपटीशन को क्रैक कर लिया है, जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ठीक है। तो आई विश, जैसे मैं बहुत बार बोलता हूं, डेडिकेशन चाहिए डेजिग्नेशन लेने के लिए। और डेजिग्नेशन कब मिलेगी आपको? आप यहां पे कंपटीशन एग्जाम क्लियर करोगे, फिर आपको बाहर जाने के भी योग बनेंगे, प्लस 15 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट कुर्सी भी आपको मिलती हुई नजर आएगी, जिससे पब्लिक इमेज बढ़ेगी आपका। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। जॉब में आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव
करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि 9th हाउस बिलीव को भी दिखाती है, लॉ जस्टिस को भी दिखाती है, हायर एजुकेशन को भी दिखाती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दिखाती है, लॉन्गर गोल को भी दिखाती है। तो लॉन्गर गोल के लिए स्किल्स को डेवलप करने में कोई बुराई नहीं है। अभी हो सकता है काम ज्यादा करना पड़े, इनकम उतना ना हो, सैलरी उतना ना हो, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं देख रहा हूं 2026 में, 2027 में जब राहु देव आपके 10th में आ जाएंगे तो आप दुनिया को बस में कर पाएंगे। आप एआई से रिगार्डिंग या फिर डेटा एनालिस्ट से रिगार्डिंग, कोई रिसर्च से रिगार्डिंग, कोई रिसर्चर, कोई सर्जन है, आप उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन आप अपने आप को स्किल्स को ब्रश अप करते जाइए, ओल्ड पैटर्न को ब्लॉक कर दीजिए, ओल्ड पैटर्न को खत्म करके आप, नो मैटर आप किसी भी स्टेज पे हैं, ओल्ड पैटर्न्स खत्म, नए पैटर्न के साथ, नई दुनिया के साथ, जेंजी के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए और नई चीजों के साथ आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। और राहु 11th हाउस में आपको गेन्स भी देगा, आज नहीं तो कल देगा। बस आपको इस भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के साथ अलाइन करने की जरूरत है। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक 12th में गया, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शन बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं उन लोगों को बनाने की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पे धनु राशि इनिशिएशन की राशि है, कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हो सकता है फादर के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब अलग होकर आपको कुछ अपना ही प्लान करना है, अपना ही कुछ इनिशिएट करना है, उस तरह की चीजें बनती हुई नजर आएंगी। नेटवर्क सर्कल से बहुत सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। जो नेटवर्क सर्कल, सोशल सर्कल, एनजीओ, ठीक है, किस तरह के सर्विस सेक्टर में है, किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं उन लोगों की एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन चैलेंज कहां पे आ रहा है? चैलेंज लग रहा है मेरे को जब शनि के साथ चंद्रमा आएंगे तो थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा टेंशन का माहौल बनेगा और स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा टेंशन का माहौल बनेगा। आप एग्रेशन में आके बहुत सारी चीजें लूज कर सकते हैं। आपके पास पैसा आता आता लूज कर गए, आप ब्लंट हो गए। बहुत ज्यादा ब्लंट होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में जितना हो सके अपने आप को शांत रख के, कामनेस के साथ आप जितने डिसीजन देंगे उतना ज्यादा अच्छा पॉजिटिव आउटकम आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, तो स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था, जितना आप अच्छे से टाइम से सो जाएंगे और जितना आप घर से निकलकर ऑफिस जाने से पहले अगर आप मंदिर होके जाते हैं, भगवान के सामने मत्था टेक के जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही योग कारक समय बनेगा। आपके फादर के साथ नहीं बनती या बनती है, नहीं बनती, आपके फादर है या नहीं है, आपको किसी फादर लाइक फिगर या किसी गुरु, किसी मेंटोर, किसी स्पिरिचुअल पर्सन का आशीर्वाद लेके, ब्लेसिंग लेके किसी काम के लिए जाना चाहिए। ये हफ्ता आपके लिए बूस्टअप दे सकता है, आपको कॉन्क्रीट लेवल पे सक्सेस दे सकता है। कोई बिगड़ता हुआ काम बनता हुआ चला जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं, वो कहीं ना कहीं क्लीन होते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आपको सीए के साथ भी बैठना पड़े, कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर अपने जो बैकएंड पे काम करते हैं, जो एम्प्लॉइज, उनके साथ बैठकर कुछ चीजें क्लियर करनी पड़े। ठीक है, ये चीज योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस का मालिक कंबस्ट हो गया है। अपने आप को जितना जिम, वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन से लगाएंगे, जितना आप अपने बॉडी को पुश करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल का शनि के ऊपर एस्पेक्ट, शनि का मंगल के ऊपर एस्पेक्ट। कहीं एकदम से मन करेगा कि मुझे जिम भी करना है, मुझे ये भी करना है। कभी कभी आप डांस भी करोगे, जिम भी करोगे, जॉगिंग भी करोगे, एवरीथिंग यू डू, और एक ही मोमेंट में अगले दिन आप शायद सोते हुए नजर आओगे। वो रिग्रेट देगा आपको और कुछ नहीं देगा। आप अपने ब्रेन को भी एक मैसेज जो दे रहे हैं वहां पे मैनिपुलेट कर रहे हैं खुद को। तो मैनिपुलेशन से बाहर निकल के एक बेसिक चीजों को छोटे छोटे स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करते हुए नजर आने चाहिए आप। अदरवाइज यहाँ पे क्योस बढ़ सकता है। जितनी अच्छी नींद होगी, जितने अच्छा साउंड स्लीप होगा, उतना अच्छा आपका लाइफ होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगा, केतु का 5th हाउस बैठना लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी दे सकता है। इस समय आपको फूड की वजह से गट का प्रॉब्लम, या फिर आपको डेंटल प्रॉब्लम, या फिर आई रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज भी नजर आ रहे हैं। तो लोअर एब्डोमेन को ठीक रखिएगा। क्या खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस चीज को चेक करते रहिएगा। ठीक है, किसी भी तरह, किसी भी वजह से, किसी भी इवेंट की वजह से अपनी डेली लाइफ शेड्यूल को, अपने रिजीम को ब्रेक नहीं करना है। और सोना तो बिल्कुल टाइम से है। आप इस समय देखोगे आपको ना कोई आपको मूवी, फिल्म चलती हुई नजर आएगी रात को सोते वक्त। अगर ऐसा लग रहा है तो आप समझ लीजिए 9th हाउस में सब ग्रह आपको यही बता रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअल लेवल जो है ना वो डाउन हो गया है, वो डिग्रेड हो गया है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। जितना अच्छा स्पिरिचुअल रहोगे, जितना अच्छी स्पिरिचुअलिटी रहेगी, जितना अच्छा सबकॉन्शियस माइंड रहेगा, आप जितने अच्छे नेचर के साथ अलाइंड रहेंगे, उतना अच्छा आपका क्या नाम है, हेल्थ रहने वाला है, उतना अच्छा आपका वीक रहने वाला है, उतना अच्छा आपका बॉडी रहने वाला है। आपका माइंडसेट अच्छा है तो एवरीथिंग इज फाइन। कोई क्रॉनिक डिजीज आपको है, कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज है, कोई नर्व्स का प्रॉब्लम है, कोई नसों का कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए
और आयुर्वेदा के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है उस लेवल की नहीं है तो आयुर्वेदा के थ्रू अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। प्लीज किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात कीजिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो केतु 5th हाउस में है। देखिए केतु रूट्स को दिखाता है और सूर्य अथॉरिटी को दिखाता है। तो इस समय आपको बड़ा तो बनना है, लेकिन उसके लिए आप अगर काम नहीं कर रहे हैं, फाउंडेशन नहीं, ब्रिज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, फाउंडेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, अपनी रूट्स को स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन जीतना चाहते हैं लेकिन आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, अब वो कोई भी वजह हो सकता है। देखिए हमारी लाइफ में ना हम बहुत स्किलफुल होते हैं कभी कभी, लेकिन हमारा प्रारब्ध की वजह से, पूर्व जन्म की वजह से, पूर्व कर्म की वजह से हमारा ऐसी फैमिली में, ऐसी सराउंडिंग्स में हमारा रहना हो जाता है जिसकी वजह से हम अपनी स्किल्स को एनहेंस नहीं कर पाते, अपनी स्किल्स का सही यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस समय फ्री विल बहुत काम आती है और फ्री विल को इंप्रूव करने के लिए आपको इंटरनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, अपने लग्नेश को स्ट्रांग करना पड़ता है, अपने भाग्येश को स्ट्रांग करना पड़ता है। लग्नेश और भाग्येश दोनों ही भाग्य में बैठे हैं और भाग्य को देख रहे हैं। तो भाग्य को बदलने के लिए स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा। और धर्म क्या है? आपका धर्म ही पढ़ाई है। मंदिर जाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं आप आधा घंटे भगवान के पास बैठिए, 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट आप दीजिए। एक हनुमान चालीसा पढ़िए, 3 टाइम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स। अगर आप आराम आराम से ही पढ़ते हैं तो 10 मिनट्स का बैठना, जल चढ़ाना और वापस घर पे आ जाना और पढ़ाई करना। आपकी पढ़ाई ही धर्म है, आपका पढ़ाई ही कर्म है। और ये कर्म और धर्म अगर आपने निभा लिया तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बूस्टअप मिल सकता है। राहु का 11th हाउस में बैठना आपके जो सोसाइटी है ना, जो आपका नेटवर्क सर्कल है, जो आपके अपने फ्रेंड सर्कल है, वही लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वही चीज आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस समय कोई ना कोई पार्टी होती हुई नजर आ रही है। एंड ऑफ द वीक न्यू ईयर भी है, मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं आपका क्रिसमस भी है, लेकिन राहु मून आपको लड़ाई करके नहीं जानी है। राहु मून आपको लड़ाई करने में मजबूर कर सकता है। आपको या तो रोज रोने लगोगे, या फिर आप किसी तरह की इरिटेशन दिखाओगे, आप फ्रस्ट्रेशन दिखाओगे, आप कहीं ना कहीं फादर के साथ डिस्प्यूट करोगे। लॉन्गर वर्जन को देखिएगा। आप उनको प्यार से मनाएंगे, शायद चीजें जल्दी मान जाए। ध्यान रखिएगा, प्यार से मनाइए। कोई चीज करनी भी है तो प्यार से कीजिएगा, धर्म के अंडर में रह के कीजिएगा। राइट। बात करता है रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो सूर्य को अर्घ देना, हनुमान चालीसा मल्टीपल लेवल पर रिसाइट करना, अपने मंगल को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। भाग्येश 3rd हाउस में बैठा, 3rd हाउस का कारक मंगल होते हैं और 1st हाउस के लग्नेश भी आपके मंगल देव है। अष्टम भाव के कारक भी आपके मंगल देव हैं और शनिदेव कारक होते हैं 8th हाउस के, और वो बैठे हैं 9th हाउस में और शनि का एस्पेक्ट भी बढ़ रहा है। इस समय संयम नियम साधना, कर्म और धर्म के साथ बैलेंस बनाना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी माँ की स्तुति करना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, दुर्गा कवच पढ़ना, शनिदेव को प्रे करना, या शनिदेव के साथ प्रे करने के लिए आपको तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं। अपने कर्म को न्याय के साथ करो, अपने धर्म के साथ करो। कर्म और धर्म को बांध दो। किसी तरह का इंजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी तरह के शॉर्टकट नहीं होने चाहिए। हनुमान जी को प्रे करते चले जाइए, सूर्य को अर्घ देते चले जाइए, अपने हाथ से डोनेशन करते चले जाइए। किसी को खाना देना, किसी को हेल्प करना, किसी को रोड क्रॉस करा देना, किसी के ऊपर अपनी ममता, किसी के ऊपर अपनी कहते हैं ना वो कृपा कर देना, देता रहे खाते समय। ऐसा करके चलिएगा, जीवन में बहुत उन्नति और बहुत प्रगति आपको मिलेगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।